वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का, और इस पे हम विस्तार से बात कर चुके हैं। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पैटर्न को समझने के लिए आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके पास 45 दिन का समय शेष है। 45, किसी के पास 50 दिन का भी समय है, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा समय भी है। ये कम या ज़्यादा समय मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि 45 दिन का 45 दिन का समय उनके पास है, जो कि अब तो 45 दिन भी नहीं बचे, उनके पास है ये समय, जिनका 10 नवंबर को परीक्षा फंसेगी। और काफ़ी सारी शिफ्टों में परीक्षाएं चलेंगी, ऑनलाइन होना है, सिस्टम इंगेज रहते हैं। तो आपका यदि बाद की शिफ्टों में परीक्षा फंसती है तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा। आपके पास 50 दिन है, 55 दिन है, 60 दिन हो सकते हैं किसी के पास में। तो लेकिन समय आपको 45 डेज़ के हिसाब से ही करके चलना है कि मेरे पास इतना समय है, इतने समय में ही मुझे सारा कंटेंट कवर करना है। अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। हम 120 को फोकस करके बात करेंगे कि कैसे तैयारी करना है। और आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होने जा रही है कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर भी लाना है और कॉन्फिडेंट रह कर के पढ़ना है, फुल टाइम का यूटिलाइज़ करना है। एक दिन भी आपका आज से बर्बाद नहीं जाना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, पैटर्न की बात कर लेते हैं, या सिलेबस में हम क्या क्या शामिल रहेगा। तो ये सीडीपी आपकी आ रही है, आपकी सीडीपी आ जाएगी। सेकंड आपकी हिंदी, आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज ले लेना, फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, और आप चाहो तो यहाँ पे संस्कृत चूज कर सकते हो। इसके बाद आपका मैथ्स आएगा, आपकी ईवीएस आएगी। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या है? सीडीपी। ये सीडीपी भी, इनके अंदर आने वाली सब्जेक्ट पेडागोजी भी, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। जब आप सीडीपी को बहुत अच्छे से करते हो, उसके प्रश्नों को बहुत अच्छे से लगाते हो, तो बाकी सारी चीज़ें भी आपकी कवर होते जाती हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट्स इसमें लिख रखे हैं, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, A to Z बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, एक एक करके बात करेंगे हम। अब देखिएगा, पहले हम पढ़ने की बात कर लेते हैं। पैटर्न की पहले पैटर्न देख लेते हैं। 30 MCQ आएंगे, इसके भी 30 रहेंगे, इसके भी 30 रहेंगे, इसके भी 30 MCQ, इसके भी 30 MCQ। इस प्रकार से ये आपके 150 MCQs हो जाएंगे। 150 MCQs आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का समय। 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 क्वेश्चंस को हल करने के लिए 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। और एक बात अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको यदि 150 मिनट मिल रहे हैं तो आपको 150 मिनट का ही यूटिलाइज़ करना है। परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी बहुत समझदार होते हैं, पहले ही सबमिट कर देते हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ सही कर चुके हैं, और बाद में जब रिजल्ट देखते हैं वहाँ पे तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा और तुरंत परिणाम देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो क्वालिफाइड नहीं कर पाए। आप जब अपनी लैब में देखेंगे तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आप अच्छे से करना। मैं बताता हूँ, अपनी शिफ्ट में 100 से ऊपर, लगभग 200 लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़ा हॉल था। 100 से ऊपर मुश्किल से 3 या 4 लोग देखे थे हमारी वाली लैब में, बाकी सारे ब्लो थे, उससे बिल्कुल नीचे थे, और क्वालिफाइड बहुत ही कम हुए होंगे, लगभग 200 लोगों में से। तो तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है आपको, वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे तुरंत आपको नंबर आ जाएंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पहले ही सबमिट कर देते हैं,
ये सबसे बड़ी गलती। जब आपको 150 मिनट दिए जा रहे हैं तो आप 150 मिनट का यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? पेपर ऐसे सेट किया गया होगा ना, जहाँ टाइम मांग रहा होगा कुछ प्रश्नों में, तो वहाँ देना पड़ेगा आपको। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। टेस्ट लगाएंगे तब भी आप 150 मिनट ही बैठेंगे। भले ही आपका टेस्ट हो गया, अब दूसरे प्रश्नों को देखो, उल्टाओ पलटाओ कुछ भी करो, या हो ही गया है तो 2 घंटे मिनिमम बैठना है यहाँ पर। और परीक्षा कक्ष में 3 घंटे बैठना है। पहली बात मैंने ये बता दी 150 मिनट क्यों दिए गए आपको। अब देखिएगा, परीक्षा का जो सिलेबस है आपका पिछली बार के तरह है। चयन परीक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्री से मेल खाएंगी वो भी, लेकिन यहाँ की तैयारी निश्चित तौर पे वहाँ पे काम आएगी। अब मैं बात करूँ, पहले तो NCERT की बात कर लेते हैं। NCERT देखो, इसमें करनी नहीं, इसमें करनी नहीं, इसमें आपको इसमें NCERT करनी पड़ेगी, अभी भी करना है यदि आपने नहीं करी तो। NCERT कौन कौन सी कर लो? कक्षा 3, 4, 5 की तो आप एटलीस्ट कर लो, 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा। कक्षा 3, 4, 5 की EVS कर लो, बेसिक्स मजबूत करने के लिए काम आएगी। पैडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ा देगी। EVS के पैडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं ना, इन्हीं चैप्टर्स की थीम पर आधारित होते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो वो आपके लगभग सही जाएंगे, पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। EVS का सिलेबस भी वास्ट है और अलग तरीके में पिछली बार पूछा गया था, मेहनत करनी पड़ेगी, हम इस पे भी बात कर लेंगे। EVS को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। CDP को आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे, या मैंने सर का नाम बताया हुआ है, आप अंकित सर से भी पढ़ सकते हो, वैष्णव सर से भी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। मेन चीज़ है 2x की स्पीड में देखना। 2x की स्पीड में देखना, लाइव कोई नहीं देखेगा। जो लाइव देखेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इतना कम आपके पास समय कम है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है, और पहले से भी लग गए थे कैलेंडर को देख करके, वो बहुत सही जा रहे हैं। लाइव नहीं देखना है। यूट्यूब पर भी प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा, वहाँ पर भी लाइव नहीं देखना है। हो गया, कुछ मिनट वीडियो चल गई, उसके बाद 2x की स्पीड में ज़रूर देखना आप लोग, टाइम बचेगा। और आपको लग रहा होगा कि मुझे 2x में समझ नहीं आता, एक विश्वास दिलाता हूँ, आप 2 या 3 वीडियो देख लेंगे ना, आपके अंदर खुद आत्मविश्वास आ जाएगा, आपका ब्रेन ना कैप्चर करने लगेगा 2x की स्पीड में। वो तो यूट्यूब पे कहे कि 3x नहीं है, नहीं तो लोग यूट्यूब पे भी 3x देखेंगे। ठीक है, तो 2x की स्पीड में आपको देखना है, यही इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो हम कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ का मैंने आपको बताया हुआ था, सहदेव सर से कर सकते हो। संस्कृत के लिए अभी मैं सर का नाम भूल गया था, संस्कृत का मैं आपको बताता हूँ, शिव पूजन शर्मा सर। शिव पूजन शर्मा सर के प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ से कर लेना। शिव पूजन शर्मा सर, मतलब लगभग 30 वीडियो आप इनकी देख लो, आपकी संस्कृत ओके हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 वीडियो देख लो शिव पूजन शर्मा सर की। उत्कर्ष की फैकल्टी बहुत शानदार फैकल्टी, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगभग उस प्लेलिस्ट में 22 वीडियो होंगी। आप संस्कृत बाय शिव पूजन शर्मा सर उत्कर्ष फैकल्टी ऐसा सर्च करिएगा, निश्चित तौर पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे इतना सारा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको बस खोजो तो। मैथ्स का मैंने आपको बताया हुआ था, साहिल सर का आज भी बताऊंगा, क्योंकि ये मैथ्स आपका काम आएगा। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। EVS के लिए आपको अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक एक करके हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब इसमें मैं अपना भी बता देता हूँ, CDP के जो हैंड रिटन नोट्स मैंने सुपर गाइडेंस या टेस्ट वाले बैच में अपलोड किए हुए हैं, उनको आप कोशिश करो कि 4 से 5 दिन में आप पूरा रीड कर लो एक बार। 4 से 5 दिन में आप एक बार रीड कर लो। 4 से 5 दिन में आप रीड कर लोगे। आप देखिए, हिंदी में है वो मेन रूप में, अभी हमने ट्रांसलेट नहीं किए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी वहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, उनको अच्छे से लिखा हुआ है, और लिखने का तरीका भी अच्छा था। हर एक पॉइंट को लेने की भी हमने कोशिश करी हुई है। तो 4-5 दिन में आप एक बार रीड कर लो उसको, जल्दी आप जैसे भी कर सकते हो, बस रीड करके छोड़ दो अभी आप। उससे आपकी समझ विकसित अभी हो जाएगी। आपकी समझ इनमें नहीं, केवल CDP में नहीं, इसकी पैडागॉजी, इनकी पैडागॉजी और अन्य की पैडागॉजी में भी आपको हेल्प कर जाएगी, तो आप उनको कर सकते हो। हिंदी का मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें ये हो जाएंगी। अब देखिएगा, सिलेबस की बात करी हमने, पढ़ने संबंधी बात करी। अब हम बात करें, एक पॉइंट है बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नया पढ़ने के बजाय रिवीजन करना है। नया
पढ़ना है, साथ में रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब एक बार आप सीडीपी की कोई सी भी थ्योरी पढ़ोगे या किसी भी सब्जेक्ट पेडागोजी में किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट को पढ़ोगे, उसकी परिभाषा पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन संडे को केवल रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए अभी आप, जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो जाता। और शॉर्ट वाले टेस्ट तो आप रोज़ ही लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नया भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। अब टाइम कैसे बांटना है वो हम अलग से बात कर लेंगे। कम से कम आप कोशिश करो कि भैया 10 से 12 घंटे पढ़ना आप आज से ही चालू कर दो, समय के अभाव को देखते हुए। हालांकि आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आपका कवर भी है, तो वो आपको सहायता ज़रूर करेगा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी, मॉक टेस्ट कैसे क्या लगाना है। मैंने लिखा हुआ है कि आप एटलीस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट आप कह लो उनको, आप कम से कम 20 लगा लो। तो 20 × 150 आप कर लोगे तो आपका 3000 MCQs तो यहाँ से रेडी हो जाएंगे। इसमें हमने खुद ने 10 न्यू FLT ऐड कर रहे हैं, 10 न्यू FLT ऐड कर रहे हैं, प्लस आपको 10 PYQ वाली FLTs के क्वेश्चन सेक्शनल में मिल जाएंगे, और इसी में 5 FLT आप फ्रेश PYQ की मान के चलो। इस प्रकार से लगभग ये मान लो 2500 MCQ हम आपको PYQ आधारित दे रहे हैं। लेकिन एक मेन चीज़ हमने वहाँ पे जो खास करी हुई है कि सॉल्यूशंस जो दिया गया है ना, आप कोई सा भी एक टेस्ट लगा के देखिएगा, वहाँ पे हमने सॉल्यूशंस ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो एलिमिनेट कर रहा है, एलिमिनेशन मेथड आपको सिखा रहा है। CDP में क्या मेन चीज़ है आपने देखा होगा, 4 ऑप्शंस आ गए, उनमें से 2 में आप फंसोगे। तो हमने आपको यह तक बताया है उनके सॉल्यूशंस में, उन 2 को भी कैसे एलिमिनेट करना है, कौन सा ज़्यादा सही है, वो समझ आपकी वहाँ से विकसित हो जाएगी। लगभग 2500 MCQ आपके PYQ हैं पुराने वाले, और डेट बढ़ गई तो निश्चित तौर पे आपके 3 या 4000 करवा देंगे। और न्यू FLT का तो आपका है ही, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो सुपर गाइडेंस वाले बैच से आपको एक अलग लेवल का फ़ायदा मिलेगा। आर्टिकल्स वाला भी हम अभी बात करने वाले हैं, उस पर हम कैसे काम करेंगे। तो ये FLT का ज़रूर फोकस करना, क्योंकि PYQ टेस्ट पे PYQ क्वेश्चंस लगाना बहुत अनिवार्य है, PYQ पुराने प्रश्न लगाना अनिवार्य है। और PDF से पढ़ना नहीं है उनको, आपको टेस्ट के फॉर्म में लगाना है, ऑनलाइन लगाना। और कोशिश हो ऑनलाइन के लिए आपके पास लैपटॉप या PC हो तो कुछ टेस्ट आप वहाँ से लगाइएगा। भले आप सेक्शनल लगा रहे हो, अभी आप चैप्टर वाइज लगा लो, अभी आप सेक्शनल लगा लो। आपको लग रहा है कि यार अभी मुझ में फुल लेंथ टेस्ट जो PYQ वाला लगाने का कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो अभी आप सेक्शनल लगा लीजिएगा। आपको लग रहा है कि मैंने हिंदी पूरी कवर कर ली है, तो आप हिंदी का सेक्शनल लगा लीजिएगा। 30 में से आप देख लो आपका कितना स्कोर आ रहा है, वो हो जाएगा। उसके बाद आप मैथ का लगा लो, आप देख लो कि 30 में से कितना स्कोर आ रहा है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसे करके आप जोड़ लो 5 का 5 सेक्शनल आपने दिए और कितना आपका हो गया। अभी के लिए बता रहा हूँ, जब तक कि आपका पूरा वो कवर नहीं हो गया है। लेकिन संडे को आप फ्री भी कोशिश करो कि आपको बिल्कुल FLT लगानी है, और बीच में टाइम मिल रहा है 1 आध दिन का, और आप फिर 1 आध दिन और FLT लगाओ। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इतने सारे क्वेश्चंस कर लो, लगभग 5000 प्रश्न तो हम ही आपको दे रहे हैं, जिसमें 2500 तो आपके लगभग 5000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशंस आपने खुद ने देखे हुए होंगे, बहुत शानदार तरीके में हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। सेकंड वाला पॉइंट यदि हम बात करें, परीक्षा के स्तर से आपको पढ़ना है, परीक्षा के स्तर से आपको तैयारी करना, ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल को पढ़ रहे हो या बहुत ही लो लेवल का पढ़ रहे हो। जो अपनी परीक्षा से संबंधित रहेगा वही आपको कवर करना है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्कोरिंग टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान, स्कोरिंग टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। मेरा कहने का तात्पर्य EVS से भी रहेगा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अब EVS पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी विषयों को इग्नोर करेंगे। उनको लग रहा होगा कि EVS बहुत टफ आई थी पिछली बार को, टफ थी भी, बहुत टफ थी। मतलब
आप खुद लगा के देख लो, एक उसका टेस्ट सेक्शनल का ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, सभी लगा सकते हैं निःशुल्क पूर्ण रूप से। टफ थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें भी स्कोर नहीं कर सकते। सीडीपी तो आप अच्छा वहाँ पर भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों में दिक्कत आ सकती थी। आप सीडीपी में अच्छा नहीं कर सकते। देखिए लैंग्वेज तो हिंदी तो आपकी बहुत शानदार जाएगी, कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी जाएगी। दूसरी लैंग्वेज भी आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी। आप मैथ्स बैकग्राउंड के तो डेफिनेटली आपका मैथ भी काफ़ी हद तक अच्छा जाएगा। सीडीपी यदि बहुत टफ देती तो काफ़ी क्वेश्चन सही होने के चांसेस तो वहाँ पर भी हैं 20 के समथिंग, 25 में से 30 में से 25 या 20 या 25 के समथिंग तो आप स्कोर कम से कम कर ही पाओगे। और हम बात करें यदि हमने हिंदी का देखा, इंग्लिश का भी देखा, या लैंग्वेज 1 का देखा, लैंग्वेज 2 का देखा, सीडीपी का देखा, कर लोगे, मैथ्स भी कर लोगे। ईवीएस में आएगा, ईवीएस के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ वेबसाइट की सहायता से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपका काम बन पाएगा। अब एक और चीज़ हम बात करें, कुछ पॉजिटिव सॉन्ग्स होते हैं, मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको एक ग्रुप में साझा कर दूंगा, तो आप वहाँ से इनको कर सकते हो। कंसेप्ट पे ध्यान देना है, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, रटना नहीं है चीज़ों को। मैं क्या कह रहा हूँ कि सीडीपी मतलब पेडागोजी ज़्यादा आवश्यक है। पेडागोजी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने यदि पेडागोजी पे अपनी कमांड नहीं बनाई, पकड़ नहीं बनाई, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है कि वो क्वालिफाइड एग्ज़ाम नहीं कर पाते क्योंकि वो पेडागोजी को ही नहीं समझ पाते, पेडागोजी के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। आखिरकार पेडागोजी के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, किस प्रकार से आंसर उनका हमें सोचना चाहिए, पूरा का पूरा दिमाग लगाने वाला खेल रहता है ये। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया, नहीं। ये समझने वाली चीज़ है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न के साथ ऑप्शंस को और भी अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शंस लिंक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। एक बिल्कुल, एक काफ़ी सही, एक 100% सही है, एक दूसरा ऑप्शन 90% सही है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि 100% वाला कौन सा सही है, ये आपको विकसित करनी पड़ेगी। इसका विकसित करने का तरीका ये है कि आप टेस्ट वगैरह लगा लो, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। आपको अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा सीडीपी के प्रश्नों का। ये चीज़ हमने देख ली। इसके बाद सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अमित भाई आप बताओ सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग करें। सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्लस कोचिंग। देखिए आपने किसी का कोर्स लिया हुआ है, वीडियो कोर्स, तो निश्चित तौर पे आप कवर करिए वहाँ से, लेकिन कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता। मतलब ओनली कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता। इतने सारे अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, आप देखना काफ़ी सारे अभ्यर्थी असफल भी हो जाएंगे। उसका कारण ये रहेगा कि केवल और केवल वो ओनली कोचिंग पे आधारित रह गए। कोचिंग के अलावा भी आपको सेल्फ पे फोकस करना पड़ेगा, सेल्फ कंसेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा, सेल्फ अध्ययन करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तब जाके काम चलता है। केवल जितना कंटेंट वहाँ पर पढ़ा दिया गया उतने से काम नहीं चलेगा। अभ्यास आपको करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा, आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के काम बनेगा, अन्यथा चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीज़ें सेल्फ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समय सारणी आप बना लेना, टाइम टेबल का एक बार मैं अभी आपको बताऊंगा और लैंग्वेज का भी जल्द बताऊंगा। सोशल मीडिया का उपयोग आप बहुत अच्छे से करना। सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर देगी, आपकी लाइफ को बना देगी। सोशल मीडिया ये बहुत ही ज़्यादा, ये दोस्त भी है, ये दुश्मन भी है। वैसे ये दोस्त ज़्यादा होनी चाहिए आज के समय में, ऑनलाइन का ज़माना है, तो सोशल मीडिया आप कोशिश करें कि जो आप रील्स देखने वाली आपकी हैबिट है, चली जा रही हैं, अब बंद कर दें। परीक्षा हो जाएगी उसके बाद फिर आप और हम देखना चालू कर देंगे। अभी आप लोग बंद कर दीजिए, रील्स नहीं देखना, ना इंस्टा पे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, कहीं नहीं, रील्स बंद हैं। केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये चीज़ होनी चाहिए। सोशल मीडिया का यूटिलाइज़ करना है और 2x की स्पीड में देखो आप सोशल मीडिया। यूट्यूब भाई कितनी सुविधा दे रहा है, या किसी एप्लीकेशन पे हो तो 2x की स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, और क्या चाहिए आपको। एक और चीज़ है PYQ टेस्ट, इनके बिना काम नहीं चलेगा, आपको ये लगाने पड़ेंगे। 2022 के जो सारे प्रश्न पत्र तो आप लगा नहीं पाओगे, 2200 पेजेस की PDF है। PDF से नहीं करना, ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। PDF आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, वहाँ से नहीं करना।
क्योंकि आप वहाँ से पढ़ोगे अलग चीज़, आपको पहली बात तो स्कोर नहीं पता चल पाएगा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, कितने मिनट में आपने उन प्रश्नों को करा वो आपको पता नहीं चल पाएगा। मान लीजिए आपने 30 प्रश्न भी करे सीडीपी के, तो आपको पता ही नहीं कि आपने कितना टाइम लगा दिया। मैथ के 30 प्रश्नों को करने में ना जाने आपने कितना समय लगा दिया। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पूरे तो कोई भी नहीं कर पाएगा इतने समय में, लेकिन जितने लगा सकते हो आप, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लगाना है आपको। ये टेस्ट हमने सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे अपलोड भी करती हैं, 10 सेक्शनल हो गए हैं। FLT आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। FLT 1 तो ऑलरेडी अपलोडेड है, FLT 2 संस्कृत लैंग्वेज के साथ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, ये कोशिश करना, PYQ के बिना आपका काम नहीं चलने वाला इस बार। हिंदी का मैंने कहाँ से क्या पढ़ना था वो बता दिया था, सॉन्ग्स का मैंने आपको बता दिया था। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगी। सुपर गाइडेंस बैच का मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ था, ये आपको कैसे मदद करेगा आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर करने में। सुपर गाइडेंस प्लस टेस्ट सीरीज बैच, दो चीज़ें हैं, कोई वीडियो कोर्स नहीं है, पहले भी मैंने बोला हुआ था। टेस्ट सीरीज़ का तो आपने देख लिया कि बहुत सारा कंटेंट है, अभी भी आप जाके देख लो, आपको अभी भी काफ़ी सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी हम खुद इस पे काम कर रहे हैं। कल रात को 10 सेक्शनल रेडी करने थे इंग्लिश के, रात के 12 बज गए थे, तब जा कर के पूरा कंटेंट रेडी हो पाया। 2-3 दिन से कर रहे थे, कल पूरा हो गया इंग्लिश का। अभी आज कल में संस्कृत का कर देंगे। FLT 1 आपको 4-5 दिन में या 6-7 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि PYQ भी आपको प्रोवाइड करवाना है और मेन चीज़ है हमारा सॉल्यूशंस बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाना है आपको, क्योंकि CDP वाली बात आ गई यहाँ पे। समझ विकसित करना ज़्यादा अनिवार्य हो गया हमारे लिए आपकी, कि समझ के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए उन टेस्ट में, उन MCQs में हम समझ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सॉल्यूशंस बनाते टाइम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। एलिमिनेट कैसे करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, वो आप जब सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप सीख जाएंगे। वो चीज़ खासकर CDP में ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे हमने अपनाई हुई है। सुपर गाइडेंस बैच बहुत ही मदद करेगा। आर्टिकल्स आपके 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी CDP में आर्टिकल्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड मतलब धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे आएंगे। रोज़ आपको आर्टिकल पढ़ना है, लेख आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ यानी रोज़, रोज़ मतलब रोज़, हाँ, लेख रोज़ मतलब रोज़ आपको पढ़ने हैं, तभी इसमें काम चल पाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। कुछ और टॉपिक्स रहेंगे, उनको मैं कुछ स्पेशल कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको वो कवर कर लेना है, ताकि जिन सेक्शंस में आप वीक रह जाते हो वो भी आपके स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। CDP के नोट्स आपको पूरा वो था। टेस्ट वाला कंटेंट आपको A to Z वहाँ पर देखने को मिल गया, और बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी परिश्रम ग्रुप में डाल रखा है पहले से ही। परिश्रम ग्रुप में जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो ये वाला बैच, परिश्रम ग्रुप की आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाती है वहीं पर, और व्हाट्सएप पे आपको 3-4 या 5 दिन के अंदर अंदर हम मैनुअली आपको व्हाट्सएप पे भी ऐड करते हैं। बाकी जो आर्टिकल्स अभी तक जितने सेंड कर दिए गए हैं वो आपको एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाते हो ऑटोमेटिकली। आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे देखोगे, आप सुपर गाइडेंस और टेस्ट वाला जो एक ग्रुप है, ऑटोमेटिक ग्रुप बनता है, उसमें हमने आर्टिकल सेंड कर रखे हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हो कभी भी। आपने आज ज्वाइन करा तो आप आज भी स्क्रॉल करके पीछे जाना, आप स्टार्टिंग से जितने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ना। बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो बहुत शानदार तरीके में कंटेंट रेडी किया जा रहा है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपका यहाँ से क्वालिफाइड नहीं होगे ओनली, आप अच्छा स्कोर करोगे। हम मेन फोकस कर रहे हैं स्कोर अच्छा हो, स्कोर अच्छा हो, क्योंकि स्कोर अच्छा होना यह ज़्यादा आवश्यक है। स्कोर अच्छा हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए हम थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट वे में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने खुद ने एग्ज़ाम दिया, अच्छा स्कोर भी करा है, 120 स्कोर था, और बाकी विषयों में भी मतलब लगभग सभी विषयों में आप सोच सकते हैं कि अच्छा स्कोर रहा होगा, तभी जाके तो ऑन एन एवरेज 120 मार्क्स बना। ठीक, तो बिंदास तैयारी करो। आप इस सुपर गाइडेंस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।
बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। मतलब एक अलग लेवल पे हम काम कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप पहले फ्री वाले टेस्ट लगा के देखो, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करना, आपको मज़ा आ जाएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। कुछ सॉन्ग्स मैंने लिखे हुए थे, इनको आप जैसे नाम बताता हूँ, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, अनमता खान से सुनिएगा। तू मेहनत का फल पाएगा, अनमता खान से सुनिएगा। कोशिश वाय इनसाइट IAS, बहुत शानदार सॉन्ग है। जिद ये ठानी है, अलन का सॉन्ग है। आगाज सॉन्ग बाय अलन कोचिंग। शंखनाद अलन कोचिंग का सॉन्ग है, बेस्ट सॉन्ग है शंखनाद। ये 6-7 को लगभग 6 सॉन्ग ये हो गए। इसके अलावा एक गुरु अष्टकम एक सॉन्ग आया हुआ है, अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत शानदार है। शिव स्तोत्रम एक आप कह सकते हैं, महिषासुर वादिनी। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, या कुछ आप मंत्रास कह लो, जो आपको तैयारी में सहायता करेंगे। आप 10-10 12-12 घंटे आप पढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और ये सॉन्ग्स कहीं ना कहीं आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो आप ज़रूर इनको सुना करिए, रोज़ दिन में 1 बार 2 बार 3 बार पॉजिटिव रह के आपको तैयारी करना है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको बहुत समय बिताना है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कुछ के पास लैपटॉप होगा, कुछ किताब से पढ़ रहे होंगे। एक किताब का और मैं बताना भूल गया था, मेरे पास एक किताब थी अरिहंत की, मैंने ली हुई थी, सबसे पहले अरिहंत की किताब ही ली हुई थी। मैंने एक बार पढ़ा हुआ था, इसने भी काफ़ी मदद करी हुई थी। इसमें सारे विषय रहते हैं, आप चाहें समय के अभाव को देखते हुए आप इसको भी ले सकते हैं। बस इसकी थ्योरीज पढ़ना, क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से आप प्रैक्टिस मत करना, क्वेश्चंस वगैरह आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का दे रहे हैं हम। बस अरिहंत से आप टॉपिक्स को करना, मैथ्स के क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी थ्योरीज पढ़ना आप। ये पुस्तक भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, अरिहंत की किताब। ठीक, तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, अभी आपको मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि सिलेबस में तो परिवर्तन हुआ नहीं है। मेरे पास भी रखी हुई है, अभी यहाँ नहीं है भोपाल में, नहीं तो मैं आपको बता देता। मैंने तो मतलब सबसे पहले ली थी, तभी उस पुस्तक को पढ़ा हुआ था, उसके बाद फिर मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि फिर बाकी NCERT फोकस्ड में ज़्यादा हो गया था, KBS पे ज़्यादा समय दिया, CTET पे ज़्यादा समय दिया, तो फिर वहाँ से कंटेंट मेरा बहुत ही अच्छे लेवल का अपना इसका हो गया था, इस वजह से भी अच्छा स्कोर हो पाया। लेकिन इस एग्ज़ाम में भी अच्छा आपको परफॉर्म करना है, ताकि चयन परीक्षा में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि पात्रता क्वालिफाइड नहीं रहेगी ना, तो चयन परीक्षा में आप बैठ ही नहीं पाओगे। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, बड़ी मुश्किल के बाद में तो भर्तियाँ निकलती हैं। तो इस बार आपका सिलेक्शन हो, पात्रता निकालो, फिर चयन की तैयारी में जी जान से लग जाइएगा। जो भी संदेह हो, डाउट हो, कमेंट कीजिएगा, हम बात करेंगे। धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी, और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।